प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं पवन दूती कविता, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस कविता में कवि ने राधा की विरह दशा का चित्रण किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो राधा उनके विरह में व्याकुल हो जाती है और पवन अर्थात हवा को अपना दूत बनाकर भेजती है। तो शुरू करते हैं। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल लगती उन्मना थी बिताती। चिंता सहित यानी कि अनेक प्रकार की चिंताएं, सजल आंसुओं से भरी हुई, उन्मना दुखी। राधा श्री कृष्ण के विरह में अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त थी और वो अपनी आँखों में हमेशा आंसू भरे रहती थी, उदास रहती थी। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। शोभा सुंदर, जलद बादल, वपु शरीर। जिस प्रकार चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए बादल की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार सुंदर शरीर वाली राधा अपने श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। उत्कंठा उत्सुकता, श्री कृष्ण के लिए उसकी उत्सुकता दिन भर बढ़ती जा रही थी। वेदना वर्धिता थी, वर्धिता बढ़ी हुई और उसकी पीड़ा दिन भर बढ़ती जा रही थी। बैठी खिन्ना यक दिवसवे, घे में थी अकेली। खिन्ना दुखी, यक एक दिन, दिवस दिन, गे घर। एक दिन राधा अपने घर में उदास हुई बैठी हुई थी। आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते। युगल दोनों, दृग आंखें, धरा धरती। उसकी दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और वो धरती पर नीचे गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सु उपवन इसी काल वातायनों से। सदन घर, सु उपवन अच्छी हवा, वातायनों झरोखों। तभी धीरे से फूलों की सुगंध को लेकर प्रातः काल वाली हवा राधा के घर के झरोखों में आई। आके पूरा सदन उसने सुरफिला बनाया। उस हवा ने राधिका के पूरे सदन को, घर को सुगंधित बना दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया। कलुष दुख, तन शरीर, और राधिका के शरीर के सारे दुख को मिटा दिया। जो बूंदें सजल दृग के पक्षम में विद्यमाना। सजल दृग आंसुओं से भरी हुई आंखें, पक्षम आंखों के किनारे। तो क्या है? राधा की आंखों के किनारों में जो आंसू आए हुए थे, धीरे धीरे इक्षति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। इक्षति धरती, सौम्यता कोमलता। उन आंसुओं ने बड़े ही प्यार से कोमलता के साथ धरती पर गिरा दिया। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। सुखद अच्छा लगना, वैरिणी सी शत्रु के समान। राधा को ये हवा की प्यार करने वाली क्रियाएं बिल्कुल भी सुख नहीं दे पाई और वो उसे शत्रु के समान दिखाई दे रही थी। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूलती थी। सिगरी सारी, उन्मूलती नष्ट करना। और इन हवा की मीठी मीठी मध्यम सी खुशबू उसके मन को, शांति को नष्ट कर रही थी। पीड़ा देती परमचित को वायु की स्निग्धता थी। परमचित को, मन को, ये हवा राधा के मन को और भी पीड़ा दे रही थी। स्निग्धता कोमलता, जो ये वायु की कोमलता थी, वो राधा को बेचैन कर रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली शैथुकू से श्रीमती राधिका यूं। संताप दुख विपुल ज्यादा। अपने दुखों को लगातार बढ़ते हुए देखकर दुखी होकर सुंदर विचारों वाली राधा पवन से कहने लगी, हे प्रातःकाल की हवा, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कलुषित, अपवित्र, काल, समय, क्रूरता, निर्दयता। राधा पवन को कहती है कि क्या तू भी मेरी तरह इस निर्दयी समय की निर्दयता का शिकार हुई है? क्या तू भी विरह में व्याकुल है?
कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चैको चूमती गंध लेती। कालिंदी यमुना पुलिन किनारा कुसुम चै फूलों के समूह वारी जल। राधा पवन से कहती है, तू यमुना के सुंदर रेतीले तट पर घूमती हुई रेतीले कणों को साथ लेकर चलती है। तू आती है वहन करती वारी के शिखरों को। आप पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। राधा कहती है, तू जल की बूंदों को साथ लेकर आती है, फिर हे पापी पवन तू मुझे ही क्यों दुख दे रही है। ताप दुख या पीड़ा, तू मुझे क्यों दुख दे रही है। क्यों होती है निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है। तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है। निठुर निर्दयी व्यथा पीड़ा परिचिता जानकर। राधा कहती है, हे पवन तू इतनी निर्दयी क्यों हो गई है। तू मेरी पीड़ा को और क्यों बढ़ा रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू तो मेरी पुरानी जानकार है। तू हमारी प्रिया है, तू मेरी प्यारी है। मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को। वामता प्रतिकूलता। तू मेरी बातें सुनकर मुझे और मत सता। पीड़ा खोके प्रणात जन की बड़ा पुण्य होता। प्रणात जन होता है दीन व्यक्ति, दुखी व्यक्ति। पवन को राधा कहती है कि दुखी जन की पीड़ा को हरना या नष्ट करना, दूर करना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। कहने का अर्थ ये है कि हे अवा तू मेरे कष्टों को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर। उसके बाद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंसे नेत्र वाले, जकी आए न मधुवन से ओने भेजा संदेशा। नव नए जलद बादल कंस कमल मधुवन, ब्रज भूमि में वन का नाम। राधा कहती है कि हे पवन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, जिनके शरीर में कांति नवीन मेघ के समान है और नेत्र कमल के समान हैं, और जो मथुरा से वापिस लौटकर नहीं आए हैं और न ही मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनके वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन तू मेरी सारी दुख की कहानी को श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हाहा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। क्रिया होता है काम, चातुरी चालाकी, विकल व्याकुल या दुखी, प्रिय प्रियतम, अनूठी अद्भुत, मृतक मरी हुई। राधा कहती है, यदि तुझसे मेरी व्यथा का वर्णन नहीं हो सके तो तू बड़ी चतुराई से उस श्री कृष्ण को मेरी व्याकुलता को रोकर ही दिखा देना, और तू मेरे श्री कृष्ण से उसकी कोई प्रिय वस्तु ही लाकर मुझे दे देना, ताकि विरह के कारण मेरे जो प्राण हैं वो मृत होते हुए जा रहे हैं, ताकि वो बच जाएं। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू ही है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। सकल सभी वेग वाली तेज चलने वाली, तरल हृदया नम्र दिल वाली, ताप दुख। तो राधा पवन से कहती है कि तू तो सभी स्थानों पर बड़ी तेज गति से आ जा सकती है। तू बहुत ही सीधी स्वभाव की है और तू दूसरों का दुख देखकर तू भी द्रवित हो उठती है, पिघल जाती है, और तू दूसरों के ताप को यानी कि दुखों का नाश करने वाली है। मैं हूँ जी में बहुत रखती, वायु तेरा भरोसा, जैसे हो हे भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। राधा हवा से कहती है, मुझे तो तुझ पर ही विश्वास है, तो जैसे भी होए बहन तू मेरी बिगड़ी हुई बात बना दे, अर्थात श्री कृष्ण से मुझको मिला दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभित, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। मेरा सोना सदन तज के तू वहाँ से घर ही जा। कालिंदी यमुना तट किनारा, रम्य सुंदर उद्यान बगीचा, धवल सफ़ेद